हाय एवरीवन, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टोटल 8 मार्क्स का एमसीक्यू पूछता है और ये जो क्वेश्चन आता है हम लोग का मैक्सिमम पास्ट एग्जाम से आता है। तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का जितना भी एमसीक्यू है फाइनल एग्जाम में कॉमन पड़ जाए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट एग्जाम का एमसीक्यू जो 2013 से लेके 2022 तक का एग्जाम में पूछा हुआ है। स्टार्ट करते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर से। पहला क्वेश्चन है, शेड्यूल 1 ऑफ बैंकिंग कंपनी डील्स विथ कैपिटल। बैंकिंग कंपनी में टोटल 16 शेड्यूल्स होता है, जिसमें से पहला शेड्यूल जो होता है वो कैपिटल का होता है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंस 1956 में LIC क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क मेंटेन एट 50% ऑफ नेट प्रीमियम। अनएक्सपायर्ड रिस्क 50% हम लोग को फायर इंश्योरेंस का केस में दिखाना होता है, मेराइन के केस में 100%। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन। सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स आर टाइप्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से करेक्ट होता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट्स जहाँ से बैंक को इनकम आना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, फॉल्स होता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं और जनरल इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी आर नॉर्मली इशूड फॉर लॉन्ग टर्म, फॉल्स, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 1 ईयर का होता है और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है 1 साल से ज़्यादा का होता है। कम डिविडेंड प्राइस इज नॉट द रियल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रू हो गया। रियल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है एक्स डिविडेंड प्राइस या एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अब बढ़ते 2021 का क्वेश्चन पे। बैंकिंग कंपनीज आर गवर्नड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1989, फॉल्स है क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पास हुआ था। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंस 1956, लास्ट 2022 के एग्जाम में भी पूछा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। ये हो गया करेक्ट। जनरल इंश्योरेंस इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, फॉल्स होगा क्योंकि जनरल इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नहीं आता है। इन्वेस्टमेंट में भी फिक्स्ड और करेंट, हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हो फिक्स्ड भी हो सकता है जिसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं और करंट भी हो सकता है जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोला जाता है। ए बैंकिंग कंपनी कैन नॉट ग्रांट लोन टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। वैल्यूएशन बैलेंस शीट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाती है, क्यों बनाती है? सरप्लस और डेफिशिएंसी पता करने के लिए। इन केस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस द प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क इज 100%। मैराइन में 100% होता है और फायर में कितना होता है? 50%। रेगुलर क्वेश्चन है। अब बढ़ता है 2019 के क्वेश्चन पेपर पे। एज पर द फाइनेंस एक्ट 2005 बैंक्स आर अलाउड टू इशू प्रेफरेंस शेयर। 2005 का फाइनेंस एक्ट के बाद बैंक प्रेफरेंस इशू कर सकते हैं, उसके पहले प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते थे। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंस 1956, रिपीटेड क्वेश्चन है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1972। एक्चुअली 1 जनवरी 1973 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन हम लोग आंसर 1972 ही लिखेंगे। कम डिविडेंड प्राइस इज नॉट द रियल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, 2022 का पेपर में भी था। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन हो गया। बैंक्स इन इंडिया आर अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फॉल्स है क्योंकि बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक को कौन कंट्रोल करता है? RBI कंट्रोल करता है। लाइफ इंश्योरेंस इज मोर अप्रोप्रिएट टू कॉल लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को एश्योरेंस भी बोला जाता है। एश्योरेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे पैसा मिलना सर्टेन, या तो डेथ के केस में मिल जाए या मेच्योरिटी के केस में मिल जाए। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड इज एन इनकम, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कुछ दिन के बाद, आप लोग को हम लोग का यूट्यूब चैनल पे इसको मिल जाएगा। नेक्स्ट हो गया, ओनली फीफो मेथड यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम लोग 2 मेथड मेनली फॉलो करते हैं, फीफो एंड एवरेज, इसलिए स्टेटमेंट हमारे लिए क्या है? फॉल्स है। अब बढ़ता है 2018 का क्वेश्चन पेपर पे। ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसको शॉर्ट में NPA भी बोला जाता है, इज एन एसेट दैट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक, जहाँ से बैंक को इनकम मिलना बंद हो जाए या कम हो जाए उसको NPA बोलते हैं हम लोग। कंसिडरेशन फॉर एन्युटी ग्रांटेड इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इन केस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस द प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क मेंटेन 100%, रेगुलर क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट आर फ्रीली बॉट एंड सोल्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज थ्रू बैंक्स एंड ब्रोकर। इन्वेस्टमेंट मतलब जो है जहाँ किसी भी कंपनी का सिक्योरिटी जो हम लोग पैसा लगाते हैं हम लोग डायरेक्टली बाई और सेल कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के जरिए। नेक्स्ट हो गया ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड फॉर ए बैंकिंग कंपनी इज एन इनकम, फॉल्स होता है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, इसका प्रैक्टिकल के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ये एक्चुअली एडवांस इनकम होता है। बैलेंस शीट ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज प्रिपेयर्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ABS ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट, ट्रू हो गया। बैलेंस शीट होगा फॉर्म A में बनता है, ठीक है, और रिवेन्यू अकाउंट फॉर्म RA में बनता है, ठीक है। और अगर जनरल इंश्योरेंस का पूछा जाए तो वो फॉर्म B में बनता है, ठीक है। आगे बढ़ता है। रिवेन्यू अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी है 5 शेड्यूल्स, फॉल्स 4 होता है। रिवेन्यू अकाउंट में चाहे लाइफ का हो चाहे जनरल का हो, वहाँ पे 4 शेड्यूल आप लोग को मिलेगा। ब्रोकरेज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर ऑफ इन्वेस्टमेंट।
परचेज करने के टाइम में जितना ब्रोकरेज लगता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड होता है, और सेल करने के टाइम में जितना ब्रोकरेज लगता है वो डिडक्ट होता है। अब है ओल्ड कोर्स का कुछ क्वेश्चन। बैंक्स इन इंडिया अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई। इन द कॉन्टेक्ट ऑफ इंश्योरेंस देयर आर टू पार्टीज, नेमली द इंश्योरर मतलब जो कंपनी हो गया, एंड द इंश्योर्ड जिसने अपना इंश्योरेंस करवाया है। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड फॉर बैंकिंग कंपनीज इनकम फॉल्स, एडवांस इनकम होता है। जनरल इंश्योरेंस इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, है भी क्या फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है। इन एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट कम इंटरेस्ट मीन्स इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट। कम इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट या कम डिविडेंड का मतलब डिविडेंड जुड़ा हुआ है, और एक्स इंटरेस्ट या एक्स डिविडेंड का मतलब डिविडेंड और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, डिडक्ट किया हुआ है। अब बढ़ता 2017 का क्वेश्चन पेपर है। पेड अप कैपिटल ऑफ ए बैंकिंग कंपनी मस्ट बी एटलीस्ट 2/3 ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। फॉल्स स्टेटमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर 2/3 नहीं होता, 1/2 होता है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज लाइबिलिटीज अंडर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी आर डिटरमाइंड बाय एक्चुअल वैल्यूएशन इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ट्रू हो गया। लाइफ इंश्योरेंस में जो लाइबिलिटीज हो सकता है वो एक एक्चुअली डिसाइड करता है। इन केस ऑफ मैरिन इंश्योरेंस द प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क 50%। फॉल्स है। मैरिन में कितना 100 होता है, फायर में कितना होता है 50 होता है। ब्रोकरेज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ परचेज, भी रिपीटेड क्वेश्चन है। परचेज में ऐड करना और सेल्स के टाइम में डिडक्ट करना है। बैंकिंग कंपनी कैन नॉट ग्रांट लोन टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर। Life insurance business is carried on by Life Insurance Corporation of India since 1956. The general insurance business was taken over by the central government with effect from 1972. Sale of right is a capital receipt in case of right issue. का right issue का मतलब जब कंपनी अपना एग्जिस्टिंग शेयर को शेयर डिस्काउंटेड रेट में बेचता है, वहाँ पे जो अपना राइट हम एज ए शेयर अपना राइट किसी दूसरे पार्टी को सेल करते हैं, वहाँ जो पैसा मिलेगा वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट हो गया। अब बढ़ते हैं ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन पे। ए एनपीए इज एन एसेट्स दैट सीजेस टू जनरेट इनकम फॉर द बैंक। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। रेवेन्यू अकाउंट ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ए आर ए। लाइफ इंश्योरेंस का रेवेन्यू अकाउंट फॉर्म ए आर ए में बनता है, और जनरल इंश्योरेंस का रेवेन्यू अकाउंट फॉर्म बी आर ए के हिसाब से बनता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। बैंक शोज द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडर प्रोविजन कंटिन्यूसली। फॉल्स, क्योंकि जो प्रोविजन्स होता है हम लोग अदर लाइबिलिटीज़ का हेडिंग का हम लोग दिखाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस फंड रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। फॉल्स होता है। लाइफ इंश्योरेंस फंड प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट या पता करने के लिए हमको वैल्यूएशन बैलेंस शीट बनाकर सरप्लस और डेफिसिट फाइंड करना पड़ता है। ओनली फीफो मेथड इज यूज टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉल्स है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस पता करने के लिए हम लोग के पास दो मेथड है, फीफो एंड एवरेज कॉस्ट मेथड। अब बढ़ता है 2016 का क्वेश्चन पे। बैंकिंग कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ट्रू हो गया। लाइफ इंश्योरेंस फंड रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। फॉल्स। जनरल इंश्योरेंस इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस है। फॉल्स हो गया। कम डिविडेंड प्राइस इज नॉट द रियल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रू। जो एक्स डिविडेंड प्राइस होता है या एक्स इंटरेस्ट प्राइस वही रियल प्राइस होता है। सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। ए बैंक कैन ओपन ए ब्रांच ओनली एट द परमिशन ऑफ आरबीआई। ये नया क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से टोटल 8 में 5 to 6 क्वेश्चन रिपीटेड है। तो आप लोग ये वीडियो देख के ही 5 to 6 मार्क्स स्कोर एमसीक्यू में कर सकते हैं। ये क्या 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकता है। कंसिडरेशन फॉर एन्युटीज ग्रांटेड इज ए सोर्स ऑफ फंड फॉर ए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। कंसिडरेशन जो भी कंपनी रिसीव करता है वो सोर्स हो गया, और कंसिडरेशन जो भी कंपनी दूसरे पार्टी को ट्रांसफर करता है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। इन केस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस द प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड रिस्क मेंटेन एट 100% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ये क्वेश्चन हर साल देता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। अब बढ़ते हैं ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन पे। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज एन अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड होता है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट या एडवांस इनकम। अकॉर्डिंग टू द IRDA रेगुलेशन 2002 एवरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी मस्ट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल B। व्हेन इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट कम इंटरेस्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेड फ्रॉम कोटेड सेलिंग प्राइस। कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हम लोग को डिडक्ट करना पड़ता है। ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब भी बनाएंगे हम लोग तो जो अमाउंट कॉलम में होगा इंटरेस्ट या डिविडेंड डिडक्ट करके होना चाहिए, मतलब एक्स इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, इन इंडिया बैंकिंग कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन 1949। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। As per the provision of IRDA, the revenue account of life insurance company is to be prepared under as per schedule। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 2015 का क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एवरी बैंकिंग कंपनी सेल ट्रांसफर सम इक्वल टू 25% जो है SR में ट्रांसफर करना है। SR का मतलब स्टोरी रिजर्व। इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर आर एन एक्सपेंसेस। जो भी इंटरिम डिविडेंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पेड करता है वो एक्सपेंसेस होता है, एप्रोप्रिएशन बिल्कुल भी नहीं होता है।
अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इज एसोसिएटेड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर हम लोग देखते हैं। एज पर RBI प्रूडेंशियल नॉर्म्स प्रोविजन रिक्वायर्ड टू बी मेड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एसेट्स 0.4%। स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल और लॉस एसेट्स में कैसे कैसे प्रोविजन क्रिएट करना है, इसका ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में मिल सकता है। इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट सेल ऑफ सिक्योरिटीज कोटेड प्राइस डू नॉट इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट या डिविडेंड इंक्लूड नहीं होता है, और कम इंटरेस्ट या कम डिविडेंड में इंटरेस्ट और डिविडेंड इंक्लूड होता है। अब आते हैं ओल्ड कोर्स का क्वेश्चन में। बैंकिंग कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एवरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी मस्ट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल बी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन्वेस्टमेंट को बेच के जो भी प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एसोसिएटेड विथ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ये 15 का अब बढ़ता है 2014 का क्वेश्चन पे। एज पर RBI प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स इज 0.4%। कमीशन ऑन reinsurance ceded डील्स विद शेड्यूल 2। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट डील्स इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, पहले बहुत बार आया हुआ है। इन करेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड डेप्रिसिएशन इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन हमेशा हम लोग बुक वैल्यू पे ही निकालते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट पे फर्स्ट ईयर पे निकाला जाता है, उसके बाद बुक वैल्यू पे निकालते हैं। इन बैंकिंग कंपनी फाइनल अकाउंट शेड्यूल 12 इज एसोसिएटेड विथ कंटिंजेंट लायबिलिटी। बैंकिंग कंपनी में टोटल 16 शेड्यूल होता है, 12 शेड्यूल होगा 1 to 12 बैलेंस शीट के लिए होता है, और 13 से लेकर 16 तक होता है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। और शेड्यूल 2 नंबर 12 होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट इन एन इंश्योरेंस कंपनी आर कंसिडर्ड एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब बढ़ते हैं लास्ट 2013 का क्वेश्चन पे। रिवेन्यू अकाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एक्ट। रिवेन्यू अकाउंट जो है RA के हिसाब से बनता है। बैलेंस शीट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का BS के हिसाब से बनता है। रिवेन्यू अकाउंट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का RA के हिसाब से बनता है, और रिवेन्यू अकाउंट बैलेंस शीट जनरल इंश्योरेंस कंपनी का BS के हिसाब से बनता है। ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ए टर्म लोन इज ट्रीटेड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इफ इंटरेस्ट इन इट रिमेन्स अनपेड फॉर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। 90 डेज तक अगर बाकी लगा मतलब वो NPA में चला गया। द IRDA was set up in the year 1996। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड। नॉर्मल सा बात है, जब महंगाई बढ़ेगा प्रॉफिट वहाँ पे कंपनी का कम होगा। बैंकिंग कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन 1949। इन केस ऑफ मैराइन इंश्योरेंस द प्रोविजन अगेंस्ट अनएक्सपायर्ड इज 100%। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो ये हो गया एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का MCQ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वीडियो आप लोग 2-3 बार देखेंगे। इससे क्या होगा, आप लोग का 8 मार्क्स, लगभग 8 मार्क्स आप लोग का आसानी से एग्जाम में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।